नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। जैसा कि हमने चाणक्य की नीतियों को, चाणक्य की बातों को समझने का और जानने की जो श्रृंखला स्टार्ट की है, उसी में आज हम और भी बातों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आगे कहते हैं, किम जातैर बहुवी पुत्र शोक संताप कारके परमेका कुलावलंबी यत्र विश्रामयते कुलम। अर्थात दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। यहाँ पे एक योग्य और श्रेष्ठ पुत्र के होने की गुण बताए गए हैं। आगे क्या कहते हैं, ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई भी लाभ नहीं है जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े। ऐसे पुत्र का क्या फायदा अगर वो परिवार, उनकी वजह से परिवार को दुख उठाना पड़े, उनको शोक उठाना पड़े, हृदय को दुख पहुंचाता हो। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे चाणक्य यही बताना चाहते हैं कि अगर परिवार में एक भी गुणी पुत्र, एक ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो गया, तो उससे परिवार का जो मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसमें उन्नति होती है और उसके द्वारा ही पूरा परिवार सुखी रहता है। लेकिन अगर कोई कुपुत्र या जो ऐसे कार्य करता है जिसके द्वारा परिवार को समाज में दुख झेलना पड़े, तो ऐसे कई सारे अगर पुत्र भी उत्पन्न हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे परिवार संकट में ही पड़ता है, संकट में ही रहता है। आगे क्या कहते हैं, लालयेत पंक्ष वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। अर्थात 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है, उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब पुत्र या पुत्री का जो जीवन है, जो उसके बचपन का समय है, वहां पे कितने वर्ष तक उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे बताया गया है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे के साथ लाड दुलार किया जा सकता है, परंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चा बिगड़ सकता है। इसलिए यदि बच्चा बिगड़ता है तो 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड दिया जा सकता है, उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। वो यही बात कहते हैं कि 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, लाड दुलार करना चाहिए, लेकिन एक सीमित, एक लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि अगर ज्यादा लाड प्यार करेंगे तो उसमें उसके बिगड़ने की संभावना ज्यादा होगी। उसके बाद 5 से 15 साल तक, मतलब 10 साल तक उसको दंड भी दिया जा सकता है, अगर, क्योंकि वो ऐसा स्टेज होता है कि वहां पे अगर वो बच्चा सुधर गया, अगर वो उसने अच्छे गुण एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके सुधरने के और उसके जीवन में आगे बढ़ने की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग पुत्र के बड़े हो जाने पर भी उसे डांटते फटकारते रहते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उस अवस्था में या तो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है या फिर माता पिता का अपमान करने लगता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि जब बच्चा संसार की बातों को समझने लगे तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करे। ये हर किसी को समझना चाहिए और
उसको अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम उसको लेके ज्यादा काफी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, काफी केयरिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका अपना फ्रीडम है वो जीने नहीं देते। तो उसको ये बात लगती है कि मुझे कोई बांध रहा है, कोई बाउंड कर रहा है। तो उस समय जो उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं और दुनिया को जानने और समझने की जो उसमें कैपेबिलिटी आती है, तो फिर उसमें एक माता पिता को लेके विद्रोह का भाव उत्पन्न हो जाता है कि वो मेरे मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और मेरे हिसाब से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करने दे रहे हैं। तो जब पुत्र या पुत्री 16 साल की उम्र में पहुंचे तो उसके साथ एज अ फ्रेंड, एज अ मित्र बात करनी चाहिए, उसके साथ वैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जो लाड प्यार का और दंड देने सुधारने का समय था वो 15 साल तक है। वहां पे आपको ध्यान देना है, वहां पे आपको केयर करनी है। आगे क्या कहते हैं, उपसर्गे अन्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहा असाधु जन संपर्के या पलायति सह जीवत। अर्थात प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद होना, महामारी के रूप में रोग फैलना और शत्रु के आक्रमण करने पर तथा भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। यहाँ पे ये इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे ये सारी चीजें हो रही हो, अगर वहां से आप भाग जाते हैं तो आप मौत से बच सकते हैं। कैसे कैसी जगह, कि जैसे जहां दंगा फसाद हो रहा हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो तो दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हो तो व्यक्ति को वो स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जाहिर सी बात है कि जहां पे अधिक वर्षा हो, सूखा पड़े, दंगा फसाद हो, महामारी फैलने की संभावना हो और शत्रु के आक्रमण की संभावना हो, उस जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि आप भी उस चपेट में आ सकते हैं और आपकी भी मृत्यु हो सकती है, आप भी चोटिल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा हो तो बेटर है कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए। तो ये सब बातें हैं ये सब नीति की बातें हैं, विचार करने योग्य बातें हैं। और अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इससे आपके जीवन में जो भी ऐसी संकट आएंगी उससे आप बच सकेंगे, क्योंकि ज्ञान ही आपको सारे संकटों से दूर कर सकता है, क्योंकि उसमें वो बात है जिससे आप पहले से समझते हैं। कोई संकट आने वाला है लेकिन अगर उसको पता है कि मुझे इससे कैसे बचाव करना है तो आप उस संकट से अपने आप बच जाएंगे, आपको कष्ट नहीं होगा। तो यही है नीति की बातें, यही है ज्ञान की बातें। अगर इसको आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपके जीवन के आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। और आज के समय में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट if the things are not going well, then you will have to adopt these things and know how to tackle these things. So आशा करते हैं कि ये सब बातें आप मंथन करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे और हमारे आपके इसी तरीके के संवाद और विचार से जो हमारी इन सब बातों को लेके समझ है उसमें इजाफा होगा। और उम्मीद करते हैं कि हम आप इसमें सहयोग करते हुए जो लोग इससे अज्ञात हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएंगे जो इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं, अज्ञात हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर नए विचारों को लेके आपके सामने प्रकट होंगे। नमस्कार।